हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तेरा मेरा साथ रहेगा पार्ट नंबर 15 लेकर आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह राहुल को सामने देखकर शॉक्ड हो गई थी। अपने प्यार का तुम्हारा इंतज़ार, वह उसके करीब आते हुए बोला। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी हद में रहो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझसे मिलना तो दूर, कभी मुझे सोचने की भी कोशिश मत करना। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली। नैना, बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। तुम जो चाहे कहो मुझे, लेकिन प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वह अपनी बातों का जाल फैलाने लगा। उसकी बात सुन उसके तन बदन में आग लग गई थी। आई एम मैरिड, डू यू नो? वह तंज से मुस्कुराई। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करती, बस मजबूरी में उसके साथ रह रही हो। मैं जानता हूँ तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती हो। अभी गुस्से में हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरे पास ही आओगी। उसकी आंखें मक्कारी से चमक उठी थी। नैना ने उसे नफरत से देखा और आगे बढ़ गई। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था, उसके रास्ते में आना और उससे प्यार जताना। वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा था। तो तुम मुझसे प्यार करते हो? आज उसने ठान लिया था कि वह उससे जान कर रहेगी कि वह चाहता क्या है। हाँ नैना, तुम मेरे पास आ जाओ। छोड़ दो उसे जिसे तुम प्यार ही नहीं करती हो। बस करो अपना यह झूठा दिखावा। प्यार, तमाशा बना दिया है इस शब्द को तुमने। तब कहाँ था ये प्यार, जब मेरे पापा तुमसे शादी के लिए विनती कर रहे थे? तब कहाँ था ये प्यार, जब मुझे चरित्रहीन कहा जा रहा था और तुम भी उसमें शामिल थी? तब कहाँ था ये प्यार, जब मेरी चरित्रहीनता के लिए मेरे पापा से 20 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी मांग रहे थे? और तब कहाँ था ये प्यार, जब मेरे साथ साथ मेरे पापा की इज्जत, उनकी पगड़ी उछाल रहे थे? प्यार, वह फट पड़ी थी। तब इस प्यार को तुम्हारे उस पति की नज़र लग गई थी। अब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि वह सब कुछ उस अने ने किया था तुम्हें पाने के लिए। तुम्हारे चरित्र पर लांछन मैंने नहीं लगाया, उसने लगाया था और तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था। वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। अच्छा, और उन चंद बेजान तस्वीरों पर तुम्हें मुझसे ज़्यादा भरोसा हो गया था? अरे, इतने वक्त में बस इतना ही समझा था मुझे। और मेरे पति का नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। उनके पैरों की धूल भी तुमसे अच्छी है। मेरे पति मेरे कैरेक्टर के बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते, इतना एतबार करते हैं मुझ पर। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी, जिससे वह तिल मिला गया था। उसके अंदर का शैतान सर उठा गया था। ओ, बड़ा गुणगान हो रहा है, लगता है ज़्यादा ही भाग गया है वह। एक मौका मुझे भी देकर देखो, उसे भूल जाओगी। टटाक की आवाज़ बड़ी जोरदार हुई थी। सब लोग उधर ही देखने लगे थे और राहुल को ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने गाल पर दहकता अंगारा रख दिया हो। वह दाएं हाथ पर गाल रखे हुए लहू रंग आंखों से उसे देखकर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि उसे यह थप्पड़ नैना ने मारा है। तुम जैसे घटिया, दोगले और गिरे हुए आदमी की सोच भी ऐसी ही घटिया और गिरी हुई हो सकती है। आइंदा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, उसने उसे वार्न किया। इस थप्पड़ को ना मैं भूलूंगा और ना तुम्हें भूलने दूंगा। अब तुम बहुत पछताओगी ऐसा करने पर। और वह तेजी से चला गया। नैना, ज़रा अंदर आओ थोड़ी देर के लिए। उसने अभी पर्स भी नहीं रखा था कि मम्मी जी ने कमरे से आवाज़ लगाई। उसने एक पल सोचा और वैसे ही अंदर चली आई। अने उनके पास ही बैठा हुआ था और वो दोनों बहुत ही संजीदा लग रहे थे। फिर उसकी नज़र दूसरी तरफ बैठी हुई नताशा पर गई। उसकी आंखों में आज भी वही नफरत थी। अने को हासिल करने की जिद थी। उससे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। नैना, नताशा तुम्हारे बारे में कुछ बताने आई है, इसलिए हमें लगा कि बात तुम्हारे सामने ही हो जाए। लक्ष्मी जी ने नैना को बैठने का इशारा करते हुए कहा और फिर नताशा से कहा, हाँ तो नताशा, बताओ क्या कहना है तुम्हें? मुझे क्या कहना है आंटी, मैं तो इसका नाम तक नहीं लेना चाहती, मगर अब आपने पूछा है तो बता रही हूँ कि आपकी ये ज़बरदस्ती वाली बहू अपने पहले होने वाले पति के साथ घूमती फिर रही है और अनेकों और आप सबको धोखा दे रही है। नताशा ने बिना किसी देरी के फौरन बोला था। नैना की आंखों में गुस्सा लाली की सूरत एकदम उभर आई थी।
उसका चेहरा भी एकदम सुर्ख हो गया था, मगर वह फिर खुद पर कंट्रोल करने लगी थी। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ नताशा, बहुत होता जा रहा है। अब हमारे घर से दूर रहो तुम। अने ने उसे नफरत से देखा। मेरे पास सबूत है इसका अने, ये देखो। कहते हुए उसने कुछ पिक्स उनके सामने डाल दी जिसमें नैना के साथ राहुल खड़ा हुआ था। नैना ने नज़रें उठाकर नताशा की तरफ देखा, जिसमें उसे नीचा दिखाने की, उसे सबकी नज़रों में गिराने की खुशी थी। उसे बहुत अफसोस हुआ था उस पर। नताशा, ये फ़ोटोज़ ऐसा कुछ भी साबित नहीं करती। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? नैना मेरी पत्नी है और एक लड़की कितनी बदकिरदार है यह उसके पति से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वह कभी कुछ गलत नहीं करेगी। तुम, यह तस्वीरें, राहुल, सारी दुनिया और खुद नैना भी अगर कहे कि वह मुझे धोखा दे रही है तो भी मैं नहीं मान सकता। तो यह बेकार की कोशिश करना बंद करो। अने ने ये फ़ोटोज़ नताशा के मुंह पर फेंकते हुए कहा। नैना के दिल में सुकून सा उतर आया था। अने ठीक कह रहा है नताशा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए, लक्ष्मी जी ने उसे कहा। क्या गया है तुम सबको? यह औरत आप सब की नाक के नीचे गुलछर्रे उड़ा रही है और आप दोनों उसका फेवर कर रहे हो। और आप आंटी, आपको तो पता है कि इसने अने को फंसाया है। आप कैसे इसे? हाँ नताशा, मुझे पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने किसको फंसाया है। तुम और कितना गिरोगी? अने तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी जिद है नताशा, और वह जिद नैना की वजह से पूरी नहीं हो पाई, इसलिए तुम उसे बर्बाद कर देना चाहती हो और अपने ये फ़ोटोज़ वाले गेम दोबारा खेल रही हो। एक बार नैना की शादी तुड़वाकर चैन नहीं मिला तुम्हें, जो उसके सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाने आ गई? लक्ष्मी जी ने कहा तो नताशा के साथ साथ नैना की आंखें भी फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, क्या करेगी अब नैना? ये सच्चाई क्या कह ढाएगी उस पर? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।